हेलो साथियों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उनकी बात करते हैं। उसमें जो मेन जो फैक्ट्स हैं किसान आंदोलन के दौरान जो जो घटनाएं हुई थी उनके एकदम स्पीडली उनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेवाड़ कृषि भूमि का 8%, 87% जागीरदार और 13 महाराजा के पास महाराणा के पास होता था। सबसे पहले बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया कहाँ का है? भीलवाड़ा में था बिजोलिया। ये बिजोलिया पहले मेवाड़ रियासत की ए श्रेणी का था। सांगा ने जब अशोक परमार को उपरमाल खानवा युद्ध में सहयोग करने पर महाराणा सांगा ने जो अशोक परमार था उसको उपरमाल की जागीर दी थी, जहाँ ये बिजोलिया है। तो ये अशोक परमार के दिन था। दाखड़ जाति के किसानों द्वारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजोलिया में दाखड़ जाति के किसान थे। यहाँ पे अशोक परमार ने 84 कर लगा रखे थे, प्लस लाटा कुंता प्रथा भी चला रखी थी। तो इनका विरोध करने के लिए बिजोलिया में जो किसानों का आंदोलन हुआ था वह हुआ। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ 3 चरणों में हुआ। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि पहला चरण 1897 में शुरू होता है बिजोलिया किसान आंदोलन 1914 तक। बाद में दूसरा चरण 1914 में शुरू होता है और 1923 तक रहता है। तृतीय चरण 1923 से 1941 तक। इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन 44 ईयर तक चला था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो जब पहला जो चरण है 1897 से 1914 तक का, उसकी बात करते हैं। उसमें जो मेवाड़ का महाराणा था उस समय वो थे फतेह सिंह, और जो बिजौलिया का जागीरदार था वह था कृष्णदास। इसमें जो उपरमाल का क्षेत्रफल था उसमें 25 गांव और 12 से 15 हज़ार के बीच में जनसंख्या थी, जिसमें से 10,000 किसान थे उपरमाल की जागीर में। 1897 की बात है जब बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण शुरू होता है। क्यों होता है इसमें देख। सबसे पहले जो बिजोलिया की ठिकाने का गिरधारीपुरा गांव था उसके अंदर से शुरू होता है। उसमें एक किसान था गंगाराम धाखड़, जिसकी मृत्यु होने पर किसान एकत्रित होते हैं उसके मृत्यु भोज में। वहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट जो साधु सीताराम दास थे उनके कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल महाराणा के पास भेजे जाते हैं। इनके जो लाग ये जो कर लगा रखे थे उनके विरोध के अंदर महाराणा के पास भेजा जाता है साधु सीताराम दास। प्रारंभिक जो चरण है उसमें साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जो बिजोलिया किसान थे उनको भेजा जाता है महाराणा के पास। नेक्स्ट बात करते हैं 6 माह बाद राजस्व अधिकारी ये जाते हैं। तो 6 माह बाद में जो महाराणा था उसने, महाराणा कौन था? फतेह सिंह था उसमें। उसने राजस्व अधिकारी किसको भेजा? हामिद हुसैन को भेजा था। ये बिजोलिया आया। बाद में 1903 की बात है, 1903 में चौरी कर और लगा दिया गया। चौरी कर में लड़की की शादी करने पर 5 रुपये का कर देना होता था किसान को। नेक्स्ट बात करते हैं 1906 की। 1906 में करशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। जो बिजोलिया का जागीरदार था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो नया जागीरदार बनता है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह 16वां था। इसने एक नई ओर लगा दी, तलवार बंदाई कर ओर लगा दिया। जब नया जागीरदार बनाया जाता है करशन सिंह की जगह पृथ्वी सिंह को, तो इसने तलवार बंदाई कर पृथ्वी सिंह ने लगाया था। नेक्स्ट बात करते हैं तो 1914 की बात करते हैं। 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ठिकाने पर मुसरमात लागू कर दिया जाता है। पृथ्वी सिंह का बेटा था केसरी सिंह जो अभी नाबालिग है। देन अमर सिंह राणावत को यहाँ का जागीरदार नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तलवार बंदाई के विरोध में साधु सीताराम दास फतेहकरण ब्रह्मदेव कुमावत के नेतृत्व में 1913 में भूमिकर नहीं दिया था इन्होंने। अब दूसरा चरण स्टार्ट होता है 1914 से 1923 तक। दूसरे चरण में 1916 की बात है। 1916 में इसका जो नेतृत्व है विजय सिंह पथिक के हाथों में आ गया था। पहले साधु सीताराम दास ने प्रथम चरण में, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक की एंट्री हो जाती है। इसमें क्या होता है, माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक दोनों होते हैं इसमें द्वितीय चरण में। 1917 की बात है। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है और एक किसान पंचायत बुलाई जाती है विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसको? हरियाली अमावस्या के बेरीसाल गांव में बुलाई जाती है, जिसका अध्यक्ष कौन था? मुन्ना पटेल को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्या प्रचारिणी सभा के जो संस्थापक थे हरिभाई किंकर, ये भी दूसरे चरण में इस बिजोलिया के आंदोलन से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साधु जी ने पथिक को बिजोलिया संभालने को कहा। साधु सीताराम दास ने पथिक साहब को, विजय सिंह पथिक को क्या कर दी? बिजोलिया की जिम्मेदारी दे दी।
क्या बिजोलिया किसान आंदोलन है आपके हाथों में है। नेक्स्ट बात करते हैं बिजोलिया की किसान कौन सी क्रांति थी। उसी समय रूसी क्रांति भी प्रचलित थी, तो रूसी क्रांति से बिजोलिया किसान आंदोलन ने प्रभावित था। नेक्स्ट बात करते हैं बिजोलिया किसानों का क्या नारा था। इन्हें छोड़ दो या हमें जेल जाने दो। ठीक है ना। नारायण जी पटेल को जेल जाने पर, जो नारायण जी पटेल थे उनको जेल भेज दिया, तो बिजोलिया किसान आंदोलन ने ये नारा लगाया। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर ही वर्मा जी थे, माणिक्यलाल वर्मा, उन्होंने पंछेड़ा गीत गाया। ऊपर माल का डंका पत्र प्रतीक द्वारा जारी किया गया। प्रताप प्रताप समाचार पत्र का भी बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसने भी इसका खूब प्रचार किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रकाशित करता था। रंगभूमि प्रेमचंद ने मेवाड़ जन आंदोलन का चित्रण किया है। 1918 में पथिक कांग्रेस की अधिवेशन में कहाँ गए थे, दिल्ली गए। ये द्वितीय चरण की बातें हो रही हैं। 1919 में अमृतसर कांग्रेस में तिलक ने बिजोलिया का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट बात करते हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया जाता है। द्वितीय चरण बिजोलिया के आंदोलन के द्वितीय चरण में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन 1919 में किया जाता है। इसमें कौन कौन थे, ठाकुर अमर सिंह, अफजल अली और बिंदुलाल, ये तीन का एक आयोग बनाया जाता है। तीन को आयोग बना के बिजोलिया किसान आंदोलन के सॉल्यूशन के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विजय सिंह पथिक ने 1919 मुंबई गांधी जी के पास गए थे, तो गांधी जी ने किसको भेजा, महादेव देसाई को भेजा। अपना जो गांधी जी का सचिव था उसको, महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। 1919 में वर्धा से राजस्थान केसरी पथिक समाचार पत्र जारी किया गया। आर्थिक सहयोग है वो जमनालाल बजाज करते थे। 1919 में ही वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी गई। किसने की, विजय सिंह पथिक ने करी। विजय सिंह पथिक और रामनारायण किंकर, ये दोनों थे इसमें। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, बाद में 1920 में इसे अजमेर ले आया गया था। राजस्थान सेवा संघ को 1920 में अजमेर लाया गया था। 1920 में राजस्थान केसरी को अजमेर से नवीन राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया। 1920 में जो राजस्थान केसरी था पहले, उसको नवीन राजस्थान, उसका नाम चेंज करके अजमेर से नवीन राजस्थान नाम से प्रकाशित किया जाने लगा। 1920 में पथिक जी है, विजय सिंह पथिक है, वो नागपुर अधिवेशन में गए। नेक्स्ट बात करते हैं होलैंड के प्रयासों से 1922 में 35 लागतें हटाई गई और समझौता हुआ। किसकी सहायता से, होलैंड के प्रयासों से। नेक्स्ट बात करते हैं 1923 से 1941, ये बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण है। तृतीय चरण में क्या हुआ, विजय सिंह पथिक क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पहले चरण में साधु सीताराम दास, दूसरे का जो संचालन किया विजय सिंह पथिक, और तीसरे चरण में विजय सिंह पथिक अलग हो गए। इस समय जमनालाल बजाज आ गया था। जमनालाल बजाज के नेतृत्व में हरिभाऊ और उपाध्याय, इनकी नियुक्ति की गई। मेवाड़ के प्रधानमंत्री टीवी राघवाचारी ने राजस्व मंत्री मोहनलाल मेहता को भेजा। वे वर्मा जी व किसानों से समझौता हुआ। उस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टीवी राघवाचार्य, उसका राजस्व मंत्री था मोहन सिंह मेहता, उसको यहाँ बिजोलिया भेजा और वर्मा जी और किसानों के बीच में क्या हुआ, ये समझौता हो जाता है। 1913 से 16 साधु जी, 1916 से 27 विजय सिंह पथिक और बाद में जमनालाल बजाज की तृतीय चरण में। सेवा समिति पथिक द्वारा किसानों को जागृत करने हेतु गठित किया गया था। वीर भारत सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा, ये बहुत बार आता है। वीर भारत सभा की स्थापना किसने करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन की। ये मेवाड़ किसान आंदोलन था बिजोलिया का। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन की। मारवाड़ राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य था। मारवाड़ 26% भूभाग था राजस्थान का मारवाड़ के अंदर। तो मारवाड़ में 1915 में मरुधर हितकारिणी सभा फर्स्ट राजनीतिक संगठन था। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का स्थापना 1915 में मारवाड़ में करी गई थी। ये पहला राजनीतिक संगठन था। बाद में बात करते हैं 1921 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी जाती है। याद रहने चाहिए, इनकी डेट भी पूछी जा सकती है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई, 1921 में। 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की जाती है। और 1921 में क्या है, मारवाड़ का जो तोल आंदोलन है वह चांदमल सुराणा की अध्यक्षता में होता है। मारवाड़ का तोल आंदोलन 1921 में होता है, उसकी अध्यक्षता चांदमल सुराणा करते हैं। ये आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि 100 की जगह 80 तोला में ही ये तोल किया जाता था वहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाता है, नेक्स्ट बात करते हैं तो व्यास जी के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगवा दिया।
जो जय नारायण व्यास जी थे उसके नेतृत्व में मारवाड़ किसान आंदोलन में जय नारायण व्यास की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने जो मादा पशुओं का जो निर्यात किया जाता था उस पर तो लगा दिया प्रतिबंध, और दो प्रकाशित करी थी बुकलेट, किताब छपवाई थी, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। ये दोनों जय नारायण व्यास ने छपवाई थी। मारवाड़ जो आंदोलन था उसी के अंदर पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था जय नारायण व्यास की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मंडोर जोधपुर में। मंडोर है जोधपुर में माली किसानों ने चीना का बढ़िया स्थान पर बढ़े हुए लाग देने के लिए संबंधित एक सभा करी थी। नेक्स्ट करते हैं डाबड़ा कांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाबड़ा कांड डीडवाना से संबंधित है। डाबड़ा कांड होता है 13 मार्च 1947 को होता है। डाबड़ा डीडवाना नागौर में पड़ता है। ये जागीरदारों और किसानों की हत्या करी गई थी वहाँ पे। तो डाबड़ा कांड डीडवाना से संबंधित है। 13 मार्च 1947 डेट याद रहनी चाहिए इसकी। इसमें क्या होता है 12 लोग मारे जाते हैं। किसानों की वो सभा हो रही थी, उसके अंदर वीपी मेनन जोधपुर 1948 में जोधपुर आए। बाद में जो ये डाबड़ा कांड होता है उसके बाद में वीपी मेनन आया था 1948 में जोधपुर। वह किसानों के मध्य मध्यस्थता करवाई। 6 अप्रैल 1949 मारवाड़ टेनेंसी एक्ट पारित किया गया और किसानों को खातेदारी अधिकार दे दिए गए। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर का है दूधवा खारा आंदोलन किससे संबंधित है? बीकानेर चूरू है, उस टाइम बीकानेर में ही आता था। 1944 की बात है। तो दूधवा खारा किसान आंदोलन वह चूरू में हुआ था, तो ये बीकानेर के अंदर आता था। वैसे तो सामंती अत्याचारों के विरोध में जो ये दूधवा खारा किसान आंदोलन वह 1944 में हुआ था। सामंती अत्याचारों के विरोध में हुआ था। जागीरदार कौन थे यहाँ के? सूरजमल। लगान वसूली के विरोध में चौधरी हनुमान सिंह ने विरोध किया। और बाद में कौन जुड़े? मग्गाराम वेद। बीकानेर जो किसान आंदोलन है, दूधवा खारा किसान आंदोलन जो बीकानेर में हुआ था, उसमें मग्गाराम वेद और हनुमान सिंह ये दोनों का योगदान रहा है। और जागीरदार था सूरजमल, जिसने वसूली के लिए यह आंदोलन हुआ था। तीसरा है कांगड़ कांड। कांगड़ कांड से संबंधित प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं। कांगड़ कांड बीकानेर रियासत से संबंधित है। 1946 में हुआ था ये। अकाल से फसलें नष्ट हो गई थी, किसान क्या कर नहीं दे सके थे, उस टाइम किसानों पर अत्याचार किया गया था। कांगड़ कांड बीकानेर 1946। अकाल से फसलें नष्ट होने के कारण कर नहीं दिया गया तो अत्याचार हुआ, ये कांगड़ कांड है। नेक्स्ट बात करते हैं भरतपुर किसान आंदोलन की। बोजी लंबरदार व पटेल के नेतृत्व में 1931 में हुआ था। एक तो बोजी लंबरदार था और एक था पटेल, दोनों के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन हुआ था, भरतपुर किसान आंदोलन। सीता देवी अलवर निमोचन आंदोलन से संबंधित सीता देवी है, महिला किसान थी ये। ठिकाने की किसी हालत में लगान नहीं देने देंगे। सीता देवी का संबंध अलवर के जो निमोचना किसान आंदोलन उससे संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं मेर विद्रोह। मेर है 1818 में हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित है मेर विद्रोह। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन मेरों द्वारा गठित की गई थी, जो 1822 में ब्यावर मुख्यालय में स्थापित की गई थी। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में था। कब? 1922 में। भील विद्रोह 1818 में होता है। 1836 में जोधपुर लीजियन सेना का गठन किया गया था बिल्लों का दमन करने के लिए। जोधपुर लीजियन सेना का गठन 1818 में किसके लिए? बिल्लों का दमन करने के लिए किया गया था। मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना 1841 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ था? खेरवाड़ा उदयपुर में था। मेवाड़ भील कॉर्प्स का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं गोविंदगिरी का भगत आंदोलन। गोविंदगिरी 1883 की बातें हैं ये। गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना करी थी। नियम कितने बनाए थे? 10 याद रहने चाहिए। 10 नियम गोविंदगिरी ने बनाए थे। संप सभा की स्थापना करी थी। संप सभा की स्थापना डूंगरपुर में। गोविंदगिरी का संबंध डूंगरपुर से है। पूंजा धीर जी गोविंद गुरु के शिष्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर भगत आंदोलन स्वदेशी आंदोलन चलाया था गोविंदगिरी ने। नेक्स्ट बात करते हैं 1903 में गुजरात की मानगढ़ पहाड़ी पर एक अधिवेशन का आयोजन किया गया था। ये भी किसने किया था? गोविंदगिरी ने अधिवेशन किया था। 17 नवंबर 1923 की बात है। 1913 मानगढ़ हत्याकांड होता है। 17 नवंबर 1913 1500 भील मारे जाते हैं। ये इसको भारत का दूसरा जलियांवाला कांड कहा जाता है। गोविंदगिरी को 10 साल के लिए बाद में जेल में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मानगढ़ हत्याकांड भी याद रहना चाहिए डेट। नेक्स्ट बात करते हैं मोतीलाल का तेजावत का एकी आंदोलन। एकी आंदोलन से संबंध है मोतीलाल तेजावत। 1921 की बात है। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ पे आंदोलन हुआ था। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं। 21 मांगे मेवाड़ पुकार कहलाती हैं। मेवाड़ पुकार में 21 मांगे थी। मेवाड़ का गांधी मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। एक है नीमड़ा कांड। नीमड़ा कांड 1922 में हुआ था।
मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 1200 भील भी मारे गए थे। इसमें भीलों के लिए हुआ था नीमड़ा कांड 1922 में। इसका संबंध भी मोतीलाल तेजावत से है। एक ही आंदोलन नीमड़ा कांड भीलों में जागृति लाने हेतु एक संगठन का गठन किया था। इन्होंने वनवासी संगठन बनाया था मोतीलाल तेजावत ने। और एक बावजी, मोतीलाल तेजावत को जो भील है वो बावजी नाम से पुकारते थे, तो बावजी उपनाम है मोतीलाल तेजावत का। नेक्स्ट बात करते हैं मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन जयराम पेशा कानून आया था एक बार 1930 में। 1924 में भारत सरकार ने एक एक्ट पारित किया था। जयराम पेशा कानून 1930 में आया था। 1924 में क्रिमिनल एक्ट पारित किया गया था, ट्रिब्यूट, जो क्रिमिनल कास्ट है उसके लिए। 1933 की बात है। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में होती है। 1952 में जयराम पेशा कानून को रद्द कर दिया जाता है और आया 1930 में रद्द किया 1952 में। अप्रैल 1944 को मुनि मगन सागर जी का संबंधी मीणा आंदोलन से है। नीमका थाना में एक सम्मेलन करते हैं, वहाँ पे एक मीणा सुधार समिति का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? बंशीधर शर्मा को बनाया जाता है। और जो 28 अक्टूबर 1946 को एक मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात ये है किसान आंदोलन।